हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे पद्य खंड से कलकत्ता, जिसे लिखा है अरुण कमल जी ने। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के नासिरगंज ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में 4 पुस्तकें लिखी थी। अपनी केवल, धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनको जीवन में बहुत सारी पुरस्कार भी मिली, जिनमें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार शामिल है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार शामिल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है, और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले थे। ये संप्रति पटना विश्वविद्यालय में एक अंग्रेजी अध्यापक के रूप में काम कर चुके हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। कलकत्ता जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। यहाँ पर कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि मुझे कलकत्ता से बहुत लगाव है, इसीलिए मुझे यह बार बार इच्छा होती है कहाँ पर, कलकत्ता में जाने की। ये मेरी आकांक्षा है कि मैं कलकत्ता बार बार जाऊं। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था। पहले वह कलकत्ता था, अब वो कोलकाता हो गया है। तो मेरी वहाँ तब इच्छा थी जब वह कलकत्ता थी, अब वह क्या बन गई है, कोलकाता बन गई है। तभी से इच्छा वह जगी है, वो आकांक्षा तभी से जगी है, तब से जब वह बाइस्कोप के भीतर था। बाइस्कोप का अर्थ होता है चलते फिरते जो चलचित्र होते हैं दिखाने वाले। पहले लोग टीवी, दूरदर्शन, ये सब कुछ नहीं थे। पहले बाइस्कोप चलता था, उसमें लोग शहरों को और दूर दूर सिनेमाओं को झांक झांक करके देखते थे। वैसा ही कुछ बाइस्कोप में देखा था अरुण कमल जी ने, जो उनके मन को बहुत भा चुका था। और इसीलिए वह कहते हैं क्या, मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वो कल्पनाएं करते थे, तब से वह जा रहे हैं। बचपन की कल्पनाओं से वह जा रहे हैं, जब वह बाइस्कोप के भीतर कलकत्ते को देखते थे। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया, मैं वहाँ गालिब की पालकियों में सज कर गया। गालिब का अर्थ होता है यहाँ पर जो गालिब की पंक्तियाँ होती थी, वह जो कोलकाता के ऊपर होती थी, उन पंक्तियों पर सज करके, जैसे वो पंक्तियाँ सजा करके कहते हैं, उन पंक्तियों पर बैठ करके मैं जाने की सपने देखता था। बाबा के कंधे पर बैठ करके जाने के सपने देखता था। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, चटकल मजदूरों मतलब इस कलकत्ते में शुरू से ही जूट का कारखाना चल रहा है। यहाँ चटकल मजदूर उन्हीं को कहा गया है, अर्थात दूर दूर से लोग यहाँ इसी काम के लिए आते थे। सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिसादल तक। यहाँ पर उनके पिताजी जब आए थे चटकल मजदूर में जब काम करने के लिए, तो उन्होंने उनकी पीठ पर कंधे पर बैठ करके सत्तू की गठरी लादे महिसादल, जो कि आजकल मेदिनीपुर जिले का एक स्थान है, वहाँ तक वह बाबा के साथ आए थे। अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा उतरा।
और चमके हावड़ा पुल में मस्तूल। इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप। धरती में कंदमूल मेरे घर से इतने दूर कि रात को इलाके वही तारा बन उड़हुल। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि अब याद है मुझे जब वो पहली बार हावड़ा स्टेशन पे उतरे थे और उतरते ही उन्होंने सबसे पहले हावड़ा का पुल देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मस्तूल अर्थात जो जहाज के बीच जो डंडा लगा हुआ रहता है, जहाँ पर पाल बांधा जाता है, उस हावड़ा ब्रिज के पुल पर ऐसा ही कुछ डंडा नुमा दिखाई पड़ रहा था। जैसे कोई जो है हावड़ा पुल उस वहाँ पर एक डंडे नुमा सहारे के जरिए जो है खड़ा कर दिया है। इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया सागर का अवक्षेप अर्थात छोड़ा हुआ। ऐसा लगता था कि कोई गंगा जो है अपने अवक्षेप जैसे थोड़ा सा धरती जो है कंदमूल की तरह, जिस प्रकार कंदमूल थोड़े से धरती पे जो उसको अंदर की ओर दे दिया जाता है, उसी प्रकार जो है कोलकाता भी इसी प्रकार लग रहा था। मेरे घर से इतनी दूर कि रात झलके वही तारा। अर्थात कवि जो है अब अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं। अब ऐसा लग रहा था कि बन ओढ़हुल, अब जो है जिस प्रकार ओढ़हुल का जो है फूल रात में फूटता है, अब मैं भी जो है उसको देख करके फूट रहा था। अब मैं भी ओढ़हुल का फूल बनने वाला था। इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता, कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता। अब भी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पाँव से चला, लाठी भर जगह छेकता एक बार, फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति, दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। वह कहते हैं कि इतना प्यारा जो है ये शहर, कहीं पर जो है हाथी गन्ने चूस रहे हैं, कहीं जो है दमकल अपनी घंटी बजाते हुए दौड़ रहा है। और अब भी याद है मुझे वह दिन कि कलकत्ता के सड़कों पर जो है खेत खलिहान, जिस प्रकार वह खेत खलिहान में लाठी भर जगह छेक करके चलते थे, अब वह जगह इनको यहाँ नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति, जिस चाल जिस गति से मैं चलता हूँ उस गति को मैं ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी वह गति नहीं रह गई। अब गति में काफ़ी तीव्रता आ गई है। लोग दुनिया की समस्त गतियों के मध्य, दुनिया की समस्त गतियाँ जिस प्रकार आज चल रही है, उस प्रकार जो है यह कलकत्ता भी चल रहा है, जहाँ पर मेट्रो, ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक की सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता। यहाँ पर जिस प्रकार मेट्रो, हाथ रिक्शे का जो है आविष्कार हो चुका है, यहाँ का रफ्तार और भी ज़्यादा गतिशील रूप में चल रहा है। छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता, अर्थात जिस प्रकार इस कविता को रचने के लिए छंदों की आवश्यकता पड़ी है, उसी प्रकार जो है कोलकाता के गति के रूप छंद में भी जो है अपनी गति ढूंढता हूँ। मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वो जगह ढूंढ रहा हूँ
जहाँ से पार कर सकूं चौरस्ता। चौरस्ता मतलब चार दिशाओं से रास्ता जहाँ जाता हो, वह रास्ता ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं अपना रास्ता बदल सकूं, पार कर सकूं। लाल, हरी, पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए? इसी तेज रौ के बीच, इसी फूटते नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच। मतलब यहाँ पर लाल, पीली, हरी जो है सारी बत्तियां दिखाई दे रही है, जो कि उनके गांव में नहीं दिखाई देती थी। इतनी तेज जो है कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो करे तो क्या करे, लेखक करे तो क्या करे, क्योंकि ये ट्रैफिक के नियम जो है उनको पता नहीं है। निपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा और उन दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियां, सब कुछ थम, बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक उस नंगे आदिवासी का दौड़ना। यहाँ पर 70 के दशक के एक कवि की जो है चर्चा की गई है, निपेंद्र चक्रवर्ती जी की, जो अपनी कविता में जिक्र करते हैं एक ऐसे बच्चे की जो बिना कपड़ों के जो है 10 बजे उस रास्ते पर दौड़ता चला जा रहा है और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियां। उस बच्चे को देख करके सारी गतियां जो चल रही थी वह थम गई, बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना। झूलते चूल, बहुत बड़े बड़े जो है चूल थे उसके, देह से टपकता जल और पसीना टपक रहा था उसके देह से। जो गति उसकी वही गति मेरी, जो उसकी गति लग रही थी वही मेरी गति लग रही थी। बस उठी बज उठी, बज उठी चारों तरफ भेरी। और उसको देख करके जो है सारी ओर जो है नगाड़े, जैसे भेरी का अर्थ नगाड़े, ढोल नगाड़े होता है, जिस प्रकार जो है उस बच्चे को देख करके सारी ओर जो है ढोल नगाड़े के रूप में गाड़ियाँ आवाज़ करती है, उसी प्रकार जो है मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही विचार उठ रहे थे। लंदन, पेंचिंग, न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार बार कोलकाता। मतलब लंदन जाने की हिम्मत मैं एक बार कर सकता हूँ, चीन के शहर पेंचिंग जाने की जो है हिम्मत एक बार कर सकता हूँ, न्यूयॉर्क जाने की हिम्मत एक बार कर सकता हूँ, लेकिन कोलकाता बार बार आने की इच्छा मेरी होती रहती है। इसी के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक से यह कविता यहीं समाप्त होती है। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।